एक बार एक किसान व्यक्ति खेत में जाकर के घास काट रहा था और उसके पास में जो घास काटने वाला हंसिया होता है, जानते हो हंसिया? हाँ, वैसे काटने वाला हंसिया होता है, वो लोहे का बनता है और धूप में, तेज धूप में वो हंसिया एकदम गर्म हो जाता है और उसको लगा कि ये तो बीमार हो गया, इसको बुखार चढ़ गया, एकदम गर्म है। तो वो व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर से कहा कि देखो, मेरे पास में जो हंसिया आई बीमार हो गया, बुखार चढ़ा है, बहुत गर्म है, इसका जो शरीर है बहुत ज़्यादा गर्म है, क्या करें? तो डॉक्टर साहब ने जैसे ये बात सुना, उनको हंसी आती, कैसे कैसे मूर्ख लोग संसार में हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि एक काम करो, इस हंसिया को में रस्सी बांध दो और कुएं में जाकर के 5 मिनट लटका दो, पानी के भीतर इस लोहे को डूबने दो, ये ठीक हो जाएगा। अब उस व्यक्ति ने वही किया, कुएं के पास में चला गया और वहां जाकर के रस्सी में लटकाया और हंसिया को पानी के भीतर 5 मिनट रखा और जैसे बाहर निकाला और चेक किया, हंसिया बिल्कुल ठंडा हो गया। अब गर्मी वहाँ नहीं है, बुखार उतर गया। अब उसको लगा, वाह कितना अच्छा डॉक्टर है, कितना जानकार है, कितना ज्ञानी है। अब बड़ा खुश हुआ, अपना काम चलता गया। 1 महीने बाद उसकी बूढ़ी अम्मा को बुखार आता है, पूरा शरीर एकदम गर्म हो जाता है। अब लोग बोले कि जाओ डॉक्टर के पास में अम्मा को लेके जाओ, लेकिन वो व्यक्ति कहता है मेरे पास तो पहले से उपाय मुझे पता है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी वही इलाज बताएंगे, तो मैं वहाँ जाने से पहले एक काम करता हूँ, वहाँ जाकर के फालतू पैसा कौन देगा। अम्मा को चारपाई में लेटाया और उसमें रस्सी बांधा और कुएं के भीतर अम्मा को 5 मिनट जल में ठंडा करने के लिए रखा। अब 5 मिनट बाद जब अम्मा को बाहर निकाला तो अम्मा का शरीर तो वास्तव में बहुत ठंडा पड़ गया, अम्मा चली गई। अब उसके बाद में उसको इतना बुरा लगा, इतना गुस्सा आया, जाकर के डॉक्टर के पास में गए। अरे ऐसे झूठा झूठा इलाज क्यों बताते हो? डॉक्टर बोले क्या हो गया? तब उसने पूरी बात बताई, जो आपने हंसिया के लिए, हंसिया का तो बुखार उतर गया लेकिन मेरी अम्मा तो चली गई, आपने ऐसा क्यों बोला? तब डॉक्टर बोले कि देखो, तुम्हारे पास ज्ञान तो था, जो मैंने दिया वो हंसिया के लिए था, अम्मा के लिए दूसरा इलाज होता तब बच जाती। ज्ञान तो तुम्हारे पास था लेकिन तुम्हें विवेक नहीं था, उस ज्ञान का कहाँ सदुपयोग करना है, उस ज्ञान को कहाँ लगाना है। इसी प्रकार हमारे पास में ज्ञान के साथ में जब तक विवेक ना हो तब हम उस ज्ञान को सदुपयोग नहीं कर